हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, तो आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, एसएससी हो गया, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस का अगर क्वेश्चन आता है, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है। ठीक है दोस्त, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देखिएगा पहला प्रश्न। और इसमें जितना भी प्रश्न लिया गया है दोस्त, सभी के सभी एनसीईआरटी और लुसेंट वाला बुक से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न, एक सेकेंड रुक जाइए। देखिएगा पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऋग्वेद में वर्णित नदी सप्ती हिंदू में शामिल नहीं है। मतलब जो सप्ती हिंदू है वह सिंधु नदी है जिसमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी शामिल नहीं है, बाकी सब है। सिंधु घाटी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सब शामिल है। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, महाजन पद काल में काशी की राजधानी कौन सा था। इसका राइट जवाब बताइए कौन सा था, इसका राइट जवाब हो जाएगा बनारसी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आप लोग जितना भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, ये सब क्वेश्चन आपको वीडियो में देखने के लिए आवश्यक मिलेगा। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल में शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुष्प शुंग का, पुष्प मित्र शुंग था। ठीक है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और इसमें 50 प्रश्न आपको देखने के लिए आवश्यक मिलेगा। ठीक है दोस्त, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। मतलब स्वर्ण युग क्या क्यों कहा गया है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब देखिए, ए में कला का विकास, बी में विज्ञान की उन्नति, सी में साधिक और संस्कृत की उन्नति। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब चारों था। ठीक है, ये सब चारों था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, संगम काल का साहित्य मुख्यतः किस भाषा में रचा गया है। मतलब संगम काल का साहित्य मुख्य किस भाषा में रचा गया है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी सी, तमिल में रचा गया है। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम भक्ति आंदोलन के प्रमुख आचार्य कौन थे। मतलब भक्ति आंदोलन के प्रमुख आचार्य कौन थे, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, रामानुजाचार्य। इसका राइट जवाब हो जाएगा रामानुजाचार्य। सब जितना भी प्रश्न है सभी के सभी हार्ड प्रश्न है। ठीक है ना दोस्त, ये जितना प्रश्न है सभी के सभी हार्ड प्रश्न है, और ऐसे ही और प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर, आप देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्तर राखी घड़ी कहाँ स्थित है। तो राखी घड़ी कहाँ स्थित है दोस्त, तो राखी घड़ी कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। कहाँ है, राखी, मतलब हमारे गांव की एक लड़की थी, वह कहा गया था, हड़प्पा गांव के लड़की थी, वह कहाँ चल गए थे, हरियाणा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी को किस नदी से जोड़ा जाता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का,
तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? देखिए नोमा क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी को किस नदी से जोड़ा जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा घाघर हकला, घाघर हकरा हकरा घाघर हकरा नदी से जोड़ा जाता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा, मौर्य काल के अंतिम शासक कौन थे? मतलब मौर्य काल के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब हो जाएगा बृहत। कौन था? इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बृहत था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? मतलब गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट जवाब बताइए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था दोस्त? चंद्रगुप्त प्रथम था। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, संगम कालीन साहित्य एटू ठोकै किस भाषा में रचा गया है? तो 12वां क्वेश्चन हार्ड है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिल में रचा गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रविदास किस क्षेत्र से थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, कहाँ के थे? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रविदास किस क्षेत्र से थे? तो वह उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दोस्त सबसे ज्यादा गेहूं होता है। कहाँ होता है? अगर आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो गेहूं होता है। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मराठा राज के संस्थापक छत्रपति कौन थे? मतलब मराठा राज के संस्थापक छत्रपति कौन थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 15 से देखिएगा, अब देखिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 से देखिएगा, एक सेकेंड रुक। ये सब जितना भी क्वेश्चन है ना दोस्त, आपको वीवीआई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा 15 क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने कहां से किया था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? कहां से किया था? ऑप्शन नंबर डी दिल्ली से किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली से किया था। और बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन याद रखेगा, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, उपनिवेश काल में भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो इसका राइट जवाब कैसा हो जाएगा आप लोग का? कैसा हो जाएगा? कृषि प्रधान था। कैसा था दोस्त? कृषि प्रधान था। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किस भाषा में रचनाएं रचित हैं? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? किस भाषा में रचित है? सधु क्या दोस्त? सधु करी में रचित है। क्या रचित है? सधु करी में रचित है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का यार नुंगा सियोतपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यार नुंगा सियोतपो कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी
घाटी परियोजना कौन सा है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, एक आओ आप लोग को पढ़ के सुनाते हैं। देखिए भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है, सबसे बड़ा घाटी परियोजना कौन सा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोग का, भाखड़ा नागरा परियोजना हो जाएगा। कौन दोस्त, भाखड़ा नागरा परियोजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20वां देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला देश कौन है। मतलब विश्व में बोल रहा है, तो विश्व में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन दोस्त, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे विश्व में बोल रहा है, तो लौह अयस्क उत्पादन होता है, ठीक है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, लवणता मापने की इकाई कौन सी होती है। तो लवणता मापने की इकाई कौन सी होती है, पीपीटी होता है। कौन होता है दोस्त, पीपीटी होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, देखिए दोस्त इसमें जितना भी प्रश्न लिया गया है रिसेंट जीके से लिया गया है, और सभी के सभी एमसी क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा आप लोग, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भारत के संविधान का निर्माण किसने किया था। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। कौन किया था दोस्त, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत किस भाग से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत किस भाग से लिया गया है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट से, मतलब 4 भाग से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24वां देखिएगा, भारतीय संसद में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। मतलब भारतीय संसद में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो 24 का राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का दोस्त, कितना हो सकता है, 552 हो सकता है। कितना हो सकता है, 552 हो सकता है। 24 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आप लोग का। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, भारत में मौलिक अधिकार किन्हें प्राप्त है। तो भारत में जो मौलिक अधिकार है वह किसे प्राप्त है। तो देखिए इसमें केवल नागरिक को, बी में केवल बच्चे को, सी में केवल महिलाओं को। तो इसमें सभी को प्राप्त है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है ना, वह कहाँ स्थित है। तो वह कहाँ है दोस्त, नई दिल्ली में है। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, किस आर्टिकल या आर्टिकल बोलिए या अनुच्छेद बोलिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में आपातकाल की घोषणा की जाती है। मतलब किस में किया जाता है आपातकाल का घोषणा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, 27 का राइट जवाब हो जाएगा 352, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, 28 देखिएगा, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा
29 देखिएगा दोस्त, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आधिकारिक अनुमान कब लगाया गया था? कब कब लगाया गया था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 1947 से 48 में लगाया गया था। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1950 कहाँ है दोस्त? ऑप्शन नंबर सी में है, 1950 में किया गया था। ठीक है, 1950 में किया गया था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? एम AMS को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्त? ए ए एम ए स्वामीनाथ को कहा जाता है। ठीक है, AM स्वामीनाथ को कहा जाता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा लौह लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा देश है उसमें सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन होता है? तो वह कहाँ होता है? तो 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? उड़ीसा में सबसे ज्यादा लोहा होता है। कहाँ होता है दोस्त? उड़ीसा में होता है। ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, भारत में मानसून का आगमन सर्वप्रथम कहाँ होता है? तो भारत में सर्वप्रथम मानसून का आगमन कहाँ होता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब हो जाएगा, कहाँ होता है दोस्त? कहाँ होता है? केरल में होता है। कहाँ कहाँ होता है? केरल के तट पे होता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? मतलब विश्व का पूछ रहा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 34 का सही जवाब हो जाएगा एंजेल। कौन है दोस्त? विश्व का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? एंजेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? मतलब विश्व का पूछ रहा है, तो विश्व का क्या हो जाएगा? सहारा हो जाएगा। ठीक है। और अगर भारत के पूछेगा दोस्त, तो भारत को हो जाएगा थार मरुस्थल है, और थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, अब देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसको कहा था? गोदावरी को कहा था। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी पूछ रहा है, तो भारत का सबसे लंबा नदी पूछ रहा है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? गंगा नदी। भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? गंगा नदी है। ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब भारत का सबसे लौह अयस्क उत्पादक पूछ रहा है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो विश्व का पूछ रहा है, तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? संघाई। कौन दो? संघाई। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा,
विश्व की सबसे लंबी जल संधि कौन सा है? मतलब विश्व की सबसे लंबी जल संधि कौन सा है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डेविस जल संधि। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डेविस जल संधि। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। किस 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 योजना को आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया है? मतलब किस किस योजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? भाखड़ा नागरा परियोजना को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। भारत में प्रथम पादप रोग विज्ञान संस्था कहाँ स्थापित है? मतलब भारत में प्रथम पादप रोग विज्ञान संसद कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। कहाँ है दोस्त? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, मतलब 43 से देखिएगा।